गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में फिर से कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं और बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर ही हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। द सेमी perimeter of rectangular garden is 36 meter, whose length is 4 meter more than its breadth. Find dimensions of the garden. ठीक है बेटा, तो सेमी पेरीमीटर आपको 36 दिया हुआ है। हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि जो गार्डन है उसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल 36। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा L प्लस B इज इक्वल 36। बच्चों आप यहाँ पर L की जगह B प्लस 4 रख सकते हो। तो यहाँ पे आपने लिख दिया B प्लस 4 प्लस B इज इक्वल 36। B और B हो गया 2B। 36 में 4 माइनस हो जाएगा तो 32 बचेगा। तो B कितना आ जाएगा? 16। क्यों? 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो B की वैल्यू तो आ गई 16 मीटर। अब L क्या था? B प्लस 4 था, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। इस तरह से आपने गार्डन की ब्रेथ पता कर ली, 16 मीटर है और जो लेंथ है वो 20 मीटर है। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया गिवन है। आपसे कहा गया है जो हाइट है वो बेस से 7 मीटर ज़्यादा है। If its height is 7 centimeter more than its length of base, ठीक है, तो बेस से हाइट 7 सेंटीमीटर मोर है, ज़्यादा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, तो आपको बेस की लेंथ पता करनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमने बेस को सपोज कर लिया x है और हाइट कितनी है? x प्लस 7। क्यों? देखिए क्वेश्चन में कहा गया था हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ ऑफ बेस। बेस से हाइट 7 ज़्यादा है, इस वजह से हमने अगर बेस को x लिया है तो हाइट हो जाएगी x प्लस 7। बच्चों एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल 30। 1/2 बेस की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, हाइट की जगह x प्लस 7 लिखेंगे इज इक्वल 30। x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 7 में करेंगे 7x। 2 अपॉन में है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 का 30 के साथ, तो ये आ जाएगा 60। अब आप 60 को एक साइड में लेकर आएंगे तो आप ध्यान दें यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, पावर 2 की इक्वेशन मिल गई है। तो अब इसके आपको फैक्टर करने होंगे बच्चों, है ना। तो फैक्टर कैसे करते थे याद करो। इस 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे जो कि क्या आएंगे? 2, 5, 2 और 3, ये प्राइम फैक्टर होंगे। उसके आपको 2 पेयर ऐसे बनाने हैं, इस साइन को देखेंगे कि माइनस करने पर 7 आए, तो वो पेयर होंगे 12 और 5। ध्यान दीजिए 12 को 5 से माइनस करेंगे तो 7 आता है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। देखिए पहले पेयर से x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 12। ठीक है, दूसरे पेयर से माइनस का 5 कॉमन लिया। कभी भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो दोनों पहले निगेटिव थे अब दोनों पॉजिटिव हो गए हैं और 5 कॉमन लेने पर x प्लस 12 बचेगा। अब x प्लस 12 दोनों से कॉमन है, बचा कितना? x माइनस 5 इज इक्वल 0। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे आप?
इफ़ x प्लस 12 इज इक्वल 0 तो x की वैल्यू -12 मिलेगी, इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि कभी भी लेंथ या हाइट निगेटिव नहीं होती है। सेकंड केस लेंगे, इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल 0 तो x की वैल्यू 5 मिलेगी, इसका मतलब बेस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट कितनी होगी, x प्लस 7 आपने सपोज की थी, 5 प्लस 7 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 26 है, ठीक है, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान है, हमने नंबर सपोज कर लिए x और y, हमने मान लिया वो दो नंबर, एक x है और एक y है। आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंस दो नंबरों का 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल हमने 26 कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 26। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये लिखा हुआ बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 26 था, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 26, इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 3y, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल 3y, इक्वेशन नंबर 2। बेटा ध्यान दो, इक्वेशन 1 में x के इक्वल है, इक्वेशन 2 में भी x के इक्वल है, तो हम इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर करा सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा है फ्रॉम 1 एंड 2, तो 3y इक्वल हो जाएगा y प्लस 26 के। ये y की वैल्यू क्या होगी, इधर आके माइनस होगी, तो कितने बचेंगे 2y इज इक्वल में 26, 2 अपॉन में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम लोग कहाँ रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। फिलहाल हमने कहाँ रखा है, इक्वेशन नंबर 2 में। x इज इक्वल 3y था, y की जगह क्या रख दिया हमने 13, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा 39। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द सिमिलर बाय 18 डिग्री, फाइंड एंगल्स। तो एक एंगल हमने x मान लिया, दूसरा एंगल हो जाएगा x प्लस 18 डिग्री। कैसे लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, एंगल्स एक्सीड्स सिमिलर बाय 18 डिग्री, दो एंगल हैं, अगर एक x है तो दूसरा 18 डिग्री ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा x प्लस 18। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x और दूसरा एंगल है x प्लस 18, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। x और x हो गया 2x, 180 में 18 डिग्री माइनस हो जाएगा तो 162 बचेगा, ये 2 जाएगा अपॉन में, तो x इज इक्वल आ जाएगा 81 डिग्री। इसलिए बेटा पहला एंगल क्या हो जाएगा x यानी 81 डिग्री, ठीक है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 18 यानी 81 डिग्री, x की वैल्यू प्लस 18 डिग्री, ये आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। देखिए दो इक्वेशन है, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल 0। फॉर यूनिक सोल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी बेटा, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, जहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या है, x के कॉफिशिएंट हैं, तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी y के कॉफिशिएंट p अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो बेटा ये फाइनल आंसर है, p की वैल्यू
4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा पिछले वीडियो ज़रूर देखें, शुरुआत से देखें और सभी की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।